हाय वेलकम टू अमजम सॉल्यूशंस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सो बिफोर इसके कल हमने डिस्कस किया था कि सर्च इंजन होते क्या है। ठीक है, तो बेसिकली फॉर द शॉर्ट टर्म्स लाइक गूगल, यंडेक्स, बिंग, याहू, इन सबको हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन। तो एसईओ का यही होता है कि हम सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से रैंक कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सो बेसिकली नॉर्मली 4 स्टेज हम यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, आफ्टर दैट रैंकिंग, आफ्टर दैट डिस्प्लेइंग रिजल्ट। मतलब प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए हम एक डॉक्स पे चलते हैं अभी। मान लीजिए हमारे पास एक वेबसाइट है, कोई भी एक वेबसाइट है जिससे हम अमजम ले लेते हैं, अमजम सॉल्यूशंस .com। ठीक है, अमजम सॉल्यूशंस .com है। अब इस वेबसाइट के अंदर अपने पास मल्टीपल पेज है। द होम पेज, अबाउट, सर्विस, सॉल्यूशंस, कॉन्टैक्ट। ठीक है, मान लीजिए अपने पास कितने पेज है, 5 पेज है। अब मैंने वेबसाइट क्रिएट कर दी। अब मेरे को सर्च इंजन को बताना है कि मेरे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, तो पहला फेज क्या होगा, पहला फेज होगा क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या कहता है, सर्च इंजन आर यूज ऑटोमेटेड बॉट। जो सर्च इंजन होता है वो एक बॉट्स को यूज करता है। दैट्स बॉट आता है ऑटोमेटेड बॉट्स, जिनको हम क्राउलर्स कहते हैं या उनको हम स्पाइडर्स कहते हैं। टू डिस्कवर एंड ब्राउज वेब पेज, मतलब क्या होता है कि गूगल के ऑटोमेटेड बॉट्स होते हैं जिनको हम क्राउलर्स या स्पाइडर्स कहेंगे, वो अपने वेब पेज को डिस्कवर करेंगे। दिस बॉट स्टार्ट्स बाय विजिटिंग ए लिस्ट ऑफ नॉन वेब पेज and follow links from those page to discover new one. They continuously crawl the web to update their index with new and updated content. मतलब क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि गूगल सर्च इंजन के क्या होते हैं, अपने ऑटोमेटेड बोट्स होते हैं जिनको हम क्रोवलर्स या स्पाइडर्स कहते हैं, वो वेब पेज को डिस्कवर करते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग। द फर्स्ट वन इज द वेबसाइट। सबसे पहले जो बात करते हैं वो एक वेबसाइट होती है, दूसरी होती है वेब पेज। दोनों में डिफरेंस होता है। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट यहाँ पे जैसे amjamsolutions.com है, दिस विल बी द वेबसाइट। ठीक है, amjamsolutions.com होगी, ये क्या होगी, वेबसाइट। इसको हम वेबसाइट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर होम, अबाउट सभी पेज है। ठीक है, जब हम होम की अलग बात करते हैं तो एक सिंगल पेज को हम कहते हैं वेब पेज। ठीक है, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ द वेब पेज इज नोन एज द वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है, एक सिंगल पेज होता है। इट कैन बी होम पेज, इट कैन बी अबाउट अस पेज, इट कैन बी सर्विस पेज, इट कैन बी सॉल्यूशंस, इट कैन बी कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब गूगल के क्या आएंगे, गूगल के स्पाइडर्स आएंगे। ठीक है, या क्रॉलर्स आएंगे। होम पेज को उसने क्या करेगा, वो क्रॉल कर लेगा। लाइक इसके अंदर जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक इमेज, मेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कॉन्टेंट, जितनी भी चीज़ होगी वो यहाँ से रिकॉग्नाइज कर लेगा अपना। तो पहला प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ पे उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इस पेज के अंदर क्या क्या है, यानी क्रॉलिंग कर ली। ठीक है, ये टाइम टू टाइम आता रहता है कि 1 वीक में, 2 दिन में, 3 दिन में। अब होम पेज क्रॉल किया तो उसके बाद अबाउट स्क्रॉल करेगा, फिर सर्विस क्रॉल करेगा, फिर सॉल्यूशन, फिर कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसी हिसाब से वो अपनी जितनी भी वेबसाइट है उसमें जितने भी पेज हमने स्लो कर रखे हैं कि इंडेक्स हो, उन सभी को क्रॉल कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा पेज आएगा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कहता है कि एज द क्रॉलर विजिट वेब पेज दे एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, मेटाडाटा। दिस इंफॉर्मेशन is stored in a massive database known as the search engine index. This index let the search engine quickly retrieve relevant page in response to the, मतलब पहले पेज में तो हमने डिस्कस किया क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होता है कि अपनी वेबसाइट पर जितने भी पेज हैं उन सभी को चेक कर लेगा। दूसरा होता है कि जब उसने सब कुछ चेक कर लिया तो इंडेक्सिंग। मान लीजिए अपनी एक बुक होती है, बुक के अंदर अपना पहला चैप्टर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका कंटेंट, लेसन, फिर दूसरा चैप्टर आ जाता है। ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये लेसन है। ठीक है, ये भी लेसन आ जाएंगे, फिर चैप्टर 3 आ जाएगा, फिर लेसन। तो इसी हिसाब से गूगल भी अपने अंदर क्या कर लेता है, इंडेक्सिंग कर लेता है। यानी सबसे पहला फेज आता है क्रॉलिंग का, दूसरा फेज आता है इंडेक्सिंग का। ठीक है, इंडेक्सिंग उसी बुक्स के हिसाब से अपने जो उसका इंडेक्स सिस्टम होता है उसमें इंडेक्सिंग कर लेता है। फिर रैंकिंग।
अब क्या होता है कि इसने जब इंडेक्सिंग की तब इसने टाइटल पढ़ा, इसने मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में जाना, मेटा टाइटल के बारे में, आपके कंटेंट को जाना, आपकी इमेज को जाना, सबको आपको इसने आपके रिकॉग्नाइज कर लिया। अब उसके हिसाब से ये रैंकिंग डिनाइट करेगा। रैंकिंग में क्या आता है कि व्हेन ए यूजर एंटर ए सर्च क्वेरी द सर्च इंजन रिट्रीव रिलेवेंट पेज फ्रॉम इट इंडेक्स इट then apply a complex algorithm to rank these page based on the factor like keyword relevance, quality of content, website authority, user engagement metrics and more. The goal is to present the most relevant and high quality result to the user. अब हो गया क्या कि गूगल के अंदर क्या हो गया, इंडेक्सिंग में अपने जितने भी कंटेंट है वो सब इंडेक्स हो गए। अब रैंकिंग फैक्टर में आता है, मान लीजिए यहाँ पे गूगल है, ठीक है। अब गूगल में किसी ने आके टाइप किया एक क्वेरी को, जैसे व्हाट इज एसईओ को टाइप किया। अब जैसे ही रिजल्ट अपने यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो बेस्ड ऑन द फैक्टर्स जो इंडेक्सिंग के अंदर जब गूगल ने पेजों को इंडेक्स करना स्टार्ट किया था, तो उसमें जिस वे में उसको लाइक टॉपिक के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लगी, उसी के हिसाब से उसकी रैंकिंग दे देगा 1 2 3 4। जब भी कोई क्वेरी यूजर क्वेरी को सर्च करेगा तो उसमें से जो टॉप में उनकी मतलब जो उसने अपने इंडेक्सिंग एल्गोरिथम में लगाए हैं उसको रिट्रीव करके दे देगा। अब जब आपकी रैंकिंग आ जाती है तो आपको डिस्प्ले रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। आपको रिजल्ट डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल द सर्च इंजन डिस्प्ले द रैंक रिजल्ट ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SERP किसको कहते हैं? SERP इसको कहते हैं, दिस इज द SERP पेज जहाँ पे आपके रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं। अब आपने डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस लिखा, जितनी भी वेबसाइट आ रही है इन सभी वेबसाइट ने डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस के ऊपर कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब जितना गूगल को लगा कि ये कंटेंट मेरे हिसाब से पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे आना चाहिए, तो उस हिसाब से उसने रैंकिंग दे दी। अब उसने रैंकिंग दे दी सर्च इंजन ने, तो अब जब भी कोई क्वेरी को सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे आपको SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है वो उसी के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये पार्ट होता है कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। बेसिकली सर्च इंजन काम करने के लिए सबसे पहला जो फेज होता है उसको हम कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग के अंदर गूगल्स के जो स्पाइडर्स होंगे, जो क्रॉलर्स होते हैं लाइक बोट्स होते हैं ऑटोमेटेड, वो आपकी वेबसाइट के ईच एंड एवरी पेज को क्रॉल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है इंडेक्सिंग के अंदर उसको इंडेक्सिंग कर देंगे। फिर इंडेक्सिंग के बाद वहाँ पे डिस्प्ले होती है रैंकिंग कि उसको किस हिसाब से मतलब उसकी रैंकिंग दी जाए, ठीक है। रैंकिंग के बाद वहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है रिजल्ट। जो भी आपकी रैंकिंग गूगल ने दी है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिखा दिया जाएगा। appears at the top of the page followed by the lower ranking result. Users can then click on the search result, ठीक है। जब मतलब जो आपको रिजल्ट इस पेज पे दिखाई दे रहे हैं, यूजर उस पर क्लिक करके अपने कंटेंट को रीड कर सकता है। सर्च इंजन कॉन्स्टेंटली अपडेट द एल्गोरिथम, मतलब जो सर्च इंजन होते हैं वो अपने जो एल्गोरिथम होता है उनको अपडेट करते रहते हैं कि यूजर जो होता है उनके पास रिलेवेंस एंड क्वालिटी जाए। जब भी कोई भी यूजर कोई क्वेरी सर्च कर रहा है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें दिखाई दे। दे आल्सो टेक इनटू द अकाउंट ऑफ यूजर बिहेवियर एंड फीडबैक टू रिफाइन द एल्गोरिथम ओवर टाइम। मतलब क्या होता है कि जो सर्च इंजन होते हैं वो अपने यूजर के जो फीडबैक होता है उसके अकॉर्डिंग अपने एल्गोरिथम को चेंज करता रहता है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।